आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तत्कालिक वेग। तत्काल मतलब तुरंत, तत्काल का मतलब ही होता है तुरंत, या इसको बोलते हैं और शुद्ध हिंदी में क्षणिक वेग। तो हम लोग पढ़ेंगे आज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम लोग ज़्यादा इसी वर्ड को यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं तत्कालिक वेग, मतलब हम पूछें और तुरंत बताइए, तत्काल एकदम, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लोग पढ़ेंगे आज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तत्कालिक वेग। कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? कहता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब कि किसी खास समय, किसी खास टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम, एक इंस्टेंट, एक क्षण, किसी खास क्षण आप पूछें कि गाड़ी का वेलोसिटी क्या है, और उस समय जो गाड़ी का वेलोसिटी होगा उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डिफिनेशन के तौर पर हो गया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कि किसी खास समय, किसी खास क्षण, किसी पर्टिकुलर समय में एकदम जो गाड़ी का वेलोसिटी था उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो पार्टिकल का वेलोसिटी था, जो बॉडी का वेलोसिटी था, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कि गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से लगातार जा रहा है, एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक ही वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड से जा ही रहा है। मान लिया कि आप बाइक चला रहे हैं और पीछे एक आदमी बैठा हुआ है। आप बाइक चला रहे हैं, पीछे एक आदमी बैठा हुआ है। मान लिया हम बाइक चला रहे हैं, हमारे पीछे बाइक पर एक आदमी बैठा हुआ है, और हम ही बात करेंगे कि जो ऐसे तो बाइक में क्या किलोमीटर पर घंटा में दिखा जाता है उसमें स्पीड, और हम लोग उसको मीटर पर सेकेंड में थोड़ा बोल रहे हैं, एसआई यूनिट में, मीटर पर सेकेंड में। कि आप बाइक चला रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से मान लिया आप बाइक चला रहे हैं। तो 10 मीटर पर सेकेंड से आप बाइक चला रहे हैं और आपके पीछे एक आदमी बैठा हुआ है। तो जब 10 मीटर पर सेकेंड से बाइक चला रहे होंगे तो पीछे बैठा हुआ आदमी कभी भी आपसे पूछे कि आपकी बाइक का वेलोसिटी क्या है, आप वही बोलिएगा 10 मीटर पर सेकेंड। किसी इंस्टेंट, किसी टाइम पूछे, आप वही बोलिएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। तो इसमें क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात ज़्यादा करेंगे हम लोग। अब गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से लगातार जा ही रहा है, तो उसमें क्या पढ़ना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो तो कभी पूछो तो 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझिए कि अगर कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसमें क्या पढ़ाया जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो कभी भी पूछे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मान 10 मीटर पर सेकेंड होगा, और एवरेज भी 10। कैसे? मान लिया जाए कि गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से टी समय तक चला, टी समय तक, तो 10 मीटर पर सेकेंड से टी समय तक चला तो कुल कितना दूरी गया? तो 10 गुना टी कितने समय में गया? बोले टी समय में गया। तो फिर टी से टी कैंसिल, तो फिर आएगा एवरेज वेलोसिटी बराबर भी 10। 10 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चल रहा है और टी समय तक चला, टी सेकेंड तक कितना मैंने प्लेसमेंट तय किया? 10 इंटू टी अब बटा टी बराबर एवरेज वेलोसिटी 10। मैंने इस कहानी में एवरेज वेलोसिटी भी 10 और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 10। इसलिए हम लोग बात करते थे पहले कि मान लिया जाए कि आप ग्राफ ऐसे खींचे, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ ऐसे खींचे आप, और ऐसा ग्राफ खींचे, तो थीटा का मान क्या है? तो कांस्टेंट है। थीटा का मान क्या है? बोले कांस्टेंट है। और किस क्वाड्रांट में थीटा? बोले फर्स्ट क्वाड्रांट में, तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। और एस और टी के बीच का ग्राफ बताता क्या है? बोले वेलोसिटी। तो इसमें जो tan थीटा क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। तो ये जो हम लोग लिखते हैं कि इस कहानी में वेलोसिटी बराबर क्या होगा? बोले tan थीटा। तो tan थीटा क्या है? tan थीटा क्या बता रहा है इस कहानी में? तो इंस्टेंटेनियस बोलिए चाहे इसको एवरेज बोलिए, दोनों बात यहाँ सही है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। tan थीटा का मान नहीं बदलेगा, थीटा का मान नहीं बदलेगा तो tan थीटा का मान नहीं बदलेगा। tan थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो इंस्टेंटेनियस भी 10 और एवरेज भी 10।
मैंने इंस्टेंटेनियस बोलो चाहे एवरेज बोलो, दोनों बात सही है। तो इस कहानी के लिए tan थीटा का कोई खास ऐसा नहीं बोलेंगे कि tan थीटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, चाहे tan थीटा एवरेज वेलोसिटी देगा, दोनों यहाँ सही है। tan तक बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी, tan तक बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी भी। लेकिन इस कहानी में ना कि गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से लगातार जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस बोलो चाहे एवरेज बोलो, और यहाँ इंस्टेंटेनियस पढ़ने का उतना ज़्यादा मजा भी नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ना ही नहीं, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कहीं पूछो तो 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर किसी गाड़ी का वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों सेम ही होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं v बराबर tan थीटा। को पूछे कि v कौन भी है, एवरेज इंस्टेंटेनियस बोलो, दोनों सही है, इंस्टेंटेनियस बोलो या एवरेज बोलो, सब सही है। इंस्टेंटेनियस पढ़ने का मजा तब है जब पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होता। इंस्टेंटेनियस पढ़ने का मजा तब है जब पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होता। इस कहानी में क्या पढ़ते थे आप, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे स्लोप निकालते थे ना, और बोलते थे कि वेलोसिटी इंक्रीजेज। अब इंस्टेंटेनियस का अच्छा खासा इसमें समझ आएगा कि अगर मान लिया तो पूछे कि हाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मान बताओ इस समय t1 पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ वाला tan थीटा, यहाँ पर वो टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, वो एक्स एक्सिस खींचेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे एक एक्स एक्सिस, और मान लो कि कौन है 30 डिग्री, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर tan 30 1/√3। बोले कि जिस समय t1 समय बीता था उस समय क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो बोले कि जिस समय t1 समय बीता था उस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मान tan 30 है 1/√3। बोले कि जिस समय t2 समय बीता था उस समय क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहां पर टेंजेंट खींचेंगे, और मान लीजिए कि वहां पर स्लोप tan 60 डिग्री है, तो बोलेंगे √3 है। ये हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कि यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना बोले tan 30, कहीं पर tan 45 भी रहा होगा, तो हमें चूंकि तीन ही मान ज़्यादा पता है ना, 30 45 40 एग्जाम्पल आपको इसी का देते हैं। अगर हर एक मान पता हो तो आप ये समझ सकते थे कि यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मान tan 30, यहाँ पर tan 35, यहाँ पर tan 40, यहाँ पर tan 45, यहाँ पर tan 50, यहाँ पर tan 55, यहाँ पर tan 60। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा थीटा का मान चेंज कर जाएगा। अब वही tan का बोला जाता है वेलोसिटी। तो ये हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चूंकि वेलोसिटी का मान यहाँ इंक्रीज कर रहा है, इसमें वेलोसिटी का मान कांस्टेंट है, तो क्या इंस्टेंटेनियस क्या एवरेज, सब सही एक ही जैसा। तो हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो 30 डिग्री। लेकिन इस कहानी में बोले कि एवरेज वेलोसिटी बताओ t1 से t2 तक। इंस्टेंटेनियस निकलता है किसी खास पर्टिकुलर टाइम पर, एवरेज निकलता है दो टाइम इंटरवल के बीच। आपको बोले कि t1 से लेके t2 तक बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो देखेंगे कि t1 पर पार्टिकल कहाँ था, बोले s1 पर। t1 समय जब बीता था तो पार्टिकल कहाँ था, बोले s1 डिस्प्लेसमेंट पर, मैंने s1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका था। और t2 समय होते होते पार्टिकल कहाँ चला गया था, बोले s2 पर। तो t1 से t2 के दौरान कितना चला, बोले s1 से s2, मैंने s2 माइनस s1 चला। t1 से t2 समय के दौरान, t1 समय पर जब मैंने t1 से लेकर के t2 समय के बीच का सोचिए आप, उस समय कितना चला, बोले s2 माइनस s1 चला। कितना समय में, बोले t2 माइनस t1। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t1 बराबर डेल्टा s बाई डेल्टा t। ये एवरेज वेलोसिटी। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को डायरेक्ट ऐसे मिला दें, और तब ये जो पॉइंट आप मिलाए हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्ट, इस वाला लाइन का जो स्लोप होगा एक्स एक्सिस से, मान लो एक्स एक्सिस है, अभी तो 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री है, ई वाला जो स्लोप होगा, ई वाला स्लोप, ई जो tan थीटा निकल के आएगा, tan थीटा, ये बताएगा एवरेज वेलोसिटी। ये जो tan थीटा है ना, s1 और t1 जहां कटा वो बिंदु, s2 और t2 यहाँ कटा वो वाला बिंदु, दोनों को मिला दिए, और ये जो स्लोप आएगा tan थीटा वो कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। कब का, t1 से t2 समय तक चलने का, या बोले कि s1 से s2 तक जाने के दौरान, ये एवरेज वेलोसिटी। वास्तव में ये वेलोसिटी किसी एक समय के लिए रहा होगा। ये जो भी वेलोसिटी थीटा का मान आएगा, जैसे कि मान लिया जाए कि tan 30 का मान कितना 1/√3 और tan 60 का मान √3,
तो ई जो वेलोसिटी आएगा tan थीटा ये 1/√3 से ज़्यादा होगा और √3 से कम होगा। मान लिया जाए कि आप 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किए गाड़ी, स्टार्ट तो किए होंगे 0 से, आप स्टार्ट किए गाड़ी, दिए हुए एक्सीलेटर, कुछ समय के बाद गाड़ी सीट पकड़ लिया 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं हम लोग कि गाड़ी पकड़ लिया 10 मीटर पर सेकेंड अभी, और इसी तरह से आप एक्सीलेटर देते जा रहे हैं तो 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 ऐसे होगा। लेकिन जब एवरेज निकालेगा ना इस दौरान का कि कुल डिस्प्लेसमेंट बटा कुल टाइम, तो एवरेज का मान 10 से ज़्यादा आएगा और 20 से कम आएगा। वो फाइनल वाला वेलोसिटी से ना कम आएगा। जैसे आप देर थे एक्सीलेटर, शुरू में तो मैंने गाड़ी का स्पीड कितना था, बोले 10 था वेलोसिटी, और दिल्ली जा रहे हैं एक्सीलेटर तो कहीं पहुंचा होगा 20 पर वेलोसिटी उसका। तो अगर इस दौरान का आप एवरेज निकालें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, तो आप देखिए कि 10 से ज़्यादा आएगा और 20 से कम आएगा। वही बात, मतलब यहाँ अगर 30 डिग्री है तो tan 30 से 1/√3 यहाँ वेलोसिटी है t1 समय पर, और t2 समय पर क्या वेलोसिटी है tan 60√3। लेकिन जब एवरेज निकालेंगे ना तो √3 से कम आएगा और 1/√3 से ज़्यादा आएगा। तो ये जो tan एवरेज वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या समझिए, जैसे कि मान लिया हम आप लोग का जो गाड़ी है अपाचे या पल्सर जो भी गाड़ी है, तो उसमें डिजिटल आता है, उसमें दिखाता है कि 10 किलोमीटर पर घंटा, 11 किलोमीटर पर घंटा, 12 किलोमीटर पर घंटा, ऐसे दिखाता है कि नहीं। मान लो किलोमीटर पर घंटा नहीं दिखाता, मीटर पर सेकंड दिखाता, समझने के लिए कि 10 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड ऐसे दिखा रहा है। किलोमीटर पर घंटा को समझिए थोड़ा देर के लिए मीटर पर सेकंड में। तो मान लिया जाए कि आप बाइक चला रहे हैं, पूरा एकदम डेले हैं एक्सीलेटर, तो स्पीड तो बढ़ रहा होगा, 10, 11, 12, 13 लिखा रहा होगा, डिजिटल तो है ही। तो पर भी 10 से 11 होना हमें महसूस हो जाता है कि हाँ 10 था अभी 11 हुआ, लेकिन कुछ तो फील आता हो कि हाँ अभी 10 था अभी 11 हो गया। लेकिन ये भी समय थोड़ा सा अच्छा खासा होता है 10 से 11 होने के दौरान, मैंने महसूस करने लायक है, एकदम अच्छा से स्पष्ट पता चलता है। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि 10 के बाद 11 नहीं लिखा था डिजिटली, 10 के बाद लिखा था 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, ऐसे करते करते 10.9, तब 11 लिखा था। तब सोचिए कि 10 से 11 होने के दौरान कितना तेजी से रीडिंग चेंज होता। तब उस समय और अच्छा लगता सोचने में कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है। एकदम बोल पाते कि 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है, भले ही समय बहुत कम समय के लिए बोल पाते। अब 10.2 बोलते सोचते सोचते 10.4 हो चुका होता डिजिटली, लेकिन उस समय में थोड़ा अच्छा आता, फीलिंग आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब समझ में आता है। तो क्या समझ में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी ना एक तरह का एवरेज वेलोसिटी ही है, बस टाइम का इंटरवल कम होना चाहिए। जैसे बात अभी आपको समझ में आएगा कि हम t1 से लेके t2 तक का निकाले एवरेज वेलोसिटी, तो कितना आया tan थीटा, ठीक। लेकिन tan थीटा का मान ज़्यादा होगा tan 30 से, जबकि t1 समय पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी tan 30 है, जबकि t1 से t2 तक का एवरेज वेलोसिटी निकाला जाएगा तो tan थीटा आएगा, और tan थीटा का मान tan 30 से ज़्यादा है। तो अगर हमें t2 जो यहाँ है, वे t2 को अगर हम यहाँ समझें, समय के इंटरवल को कम कर रहे हैं, t2 को अगर हम यहाँ समझें, और ऐसा समझिए कि t2 यहाँ नहीं, t2 यहाँ है, तो जब आप यहाँ से यहाँ मिलाइएगा इसे, तो tan थीटा का मान पहले से थोड़ा कम है। देखिए पहले यहाँ तक था tan थीटा का मान, अब थोड़ा सा tan थीटा का मान क्या हो गया है, कम गया है, कम गया है थोड़ा एवरेज। समय अंतराल कम ले लिए, समय का इंटरवल कम कर दिया, यहाँ t2 माना गया है, यहाँ t2 है, यहाँ t2 नहीं। अब समय का अंतराल हमने कम कर लिया, तो tan थीटा का वैल्यू जो एवरेज था थोड़ा कम गया कि नहीं कम गया, माने एवरेज थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस के करीब आ रहा है। अगर इसी तरह से आप सोचिए कि अगर ये टाइम का इंटरवल जो t2 हम लोग यहाँ लिए हैं, यहाँ से भी और कम लें, यहाँ ले लें t2, यहाँ लें t2, तो यहाँ से यहाँ जब मिलाइएगा नहीं तो और कम होगा थीटा का मान। उसी तरह से आप सोचिए कि धीरे धीरे ही जब पॉइंट एकदम इस पॉइंट के एकदम जस्ट करीब आ जाएगा तो लगेगा कि tan थीटा का वैल्यू tan 30 के ही बराबर हो गया है। इस बात को थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर मान लिया कि समय कितना था t1, और यहाँ हम लोग समय मान लिया था t2।
तो यहाँ से लेकर के जब T1 T2 से लेकर T1 को जब मुझसे मिलाएंगे ना, तो ई जो tan थीटा देगा, ई जो लाइन tan थीटा देगा, ये होगा एवरेज वेलोसिटी। ई जो होगा एवरेज वेलोसिटी T1 से T2 तक का एवरेज वेलोसिटी बताएगा। इधर ऐसा इधर T है, ई बताएगा एवरेज वेलोसिटी। कैसे? क्योंकि ये सामने S1 था और ये सामने S2 है, तो बीच में हुआ S2 माइनस S1, तो ये भी हुआ S2 माइनस S1 मैंने डेल्टा S, और यहाँ बीच में हुआ T2 माइनस T1, ये हुआ डेल्टा T, तो ये भी हुआ डेल्टा T, और ये हुआ डेल्टा S। तो ये जो tan थीटा है, ये क्या बताएगा tan थीटा? बोले एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर इंस्टेंटेनियस तो थोड़ा ऐसा होगा, इंस्टेंटेनियस तो ई वाला वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस ई वाला tan थीटा जिसको हम 30 मान के रखे थे कि कौन 30 डिग्री है, तो ई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तो एवरेज है। लेकिन वही समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये टाइम यहाँ नहीं होकर यहाँ टाइम होता, तो क्या ई जो लाइन ऐसे खिंचाता, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होता, अब यही टाइम यहाँ आता तो थोड़ा सा और झुका हुआ होता, और थोड़ा नजदीक आएंगे तो और करीब आएगा। अभी आपको पता चल रहा होगा कि टाइम का इंटरवल जितना कम होते जाएगा उतना हमको एकदम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ का निकालने में अच्छा होगा, उतना नजदीक आंसर आएगा एकदम। तो मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक एवरेज वेलोसिटी ही है, लेकिन एवरेज जब निकालते हैं थोड़ा टाइम का इंटरवल जरा ज़्यादा होता है। इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो समझिए कि टाइम का इंटरवल बहुत कम होना चाहिए, इतना कम कि टेंस टू 0, माने t बराबर 2 सेकेंड, एगो t बराबर 2.001 सेकेंड, इतना समय अंतर होना चाहिए टाइम के बीच। इससे भी कम हो तो और अच्छा रिजल्ट आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो बस ये मतलब ऐसा नहीं कोई फार्मूला यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, बस जो बता रहे हैं उससे थोड़ा एक फील आएगा कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। तो ये समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस का मतलब एवरेज ही है, डेल्टा S बाई डेल्टा T ही इंस्टेंटेनियस है। वास्तव में किसका फॉर्मूला है? एवरेज का, लेकिन यही इंस्टेंटेनियस है। लेकिन शर्त यह है कि लिमिट लगा हुआ है कि डेल्टा T टेंस टू 0 है, यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शर्त लगा हुआ है कि डेल्टा T का मान टेंस टू 0 होना चाहिए, बहुत कम समय का अंतराल होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ से वहाँ का निकालेंगे तो 30 से ये वाला मान ज़्यादा होगा थीटा का, बहुत ज़्यादा समय, और इधर कम करेंगे इंटरवल, यहाँ पहुँचेंगे थोड़ा सा और कम हो थीटा का मान, और यहाँ आएंगे तो और कम होगा एकदम। जब जहाँ T1 है उसके जस्ट बगल में एकदम पॉइंट ले लें T2, तो बहुत अच्छा आंसर रिजल्ट आएगा, लाइक एकदम 30 डिग्री के बराबर आ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिजल्ट देगा। तो वास्तव में इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको ही मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग पढ़े हैं ds/dt। यही है डिफ्रेंशिएशन, ds/dt। ये बात आपको जब हम वेक्टर का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको ये बात थोड़ा सा समझ में आता होगा। किसी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, ds/dt। तो इसी वर्मा का जो हम लोग सवाल कर रहे थे ना, इसी वर्मा का सवाल एक था क्वेश्चन 23 से 24 के आसपास होगा क्वेश्चन, जो हम लोग y बराबर साइन एस के बारे में बात किए थे। तो उस समय आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा, और नहीं तो इसमें कोई ऐसा नहीं, तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, आपको बस इतना समझना है कि इंस्टेंटेनियस का ही मतलब होगा, और इसका मेन रिजल्ट ये है ds/dt। अब इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ का रिलेशन हो गया कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। आप क्या समझे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन देता है? बोले tan थीटा। और मैथमेटिक्स में आप बेसिक मैथ में पढ़े ना कि स्लोप का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है। और इतना भी ये समझ में आता है कि स्लोप का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, तो हम लोग समझ गए वही बात कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच के ग्राफ का जो स्लोप है, किसी खास पॉइंट पर जो स्लोप है, किसी खास पॉइंट का वेलोसिटी देगा, किसी खास समय का वेलोसिटी देगा, जिसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और चूंकि वही टाइम तक हम लोग स्लोप पढ़ते हैं, वही इसको डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, इसका मतलब है सॉर्टी के बीच के ग्राफ का ये जो है मतलब हाँ मैंने आपका जो ग्राफ है, तो ग्राफ का तो स्लोप निकालेंगे। लेकिन अगर कोई मतलब स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि s बराबर 2t² ऐसे करके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मेन फार्मूला क्या हुआ? ds/dt। और एवरेज वेलोसिटी का मेन फार्मूला क्या होगा? बोले डेल्टा SI डेल्टा t। तो वो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन ये मुझे थोड़ा तब आता है जब वेलोसिटी चेंज हो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो क्या इंस्टेंटेनियस क्या एवरेज सब एक ही जैसा हो। तो जिस तरह से हम लोग पढ़े इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी तरीका से हम लोग पढ़ सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी।